दोस्तों PMEGP लोन अब 50 लाख रुपए तक दिया जाएगा और इसमें मैक्सिमम 17.5 लाख तक का छूट भी आप ले सकते हैं। पहले ये 20 लाख रुपए तक दिया जाता था, लेकिन नया बजट आने के बाद इसे 50 लाख रुपए कर दिया गया है और इस पूरे 50 लाख में मैक्सिमम 35% तक का सब्सिडी भी देखने को मिल जाएगा। कई लोग कह रहे हैं कि ये एक इंटरेस्ट फ्री लोन है, तो क्या सच में ही ये एक इंटरेस्ट फ्री लोन होने वाला है? और अगर इंटरेस्ट देना पड़े तो कितना % तक देना पड़ सकता है? आज इस वीडियो में बहुत ही सरलता से जानेंगे। आप लोन के लिए आवेदन तो कर देते हैं, लेकिन इसके बाद कोई भी प्रोसेस शुरू ही नहीं होता है। लोग कहते हैं गरीबों को लोन मिलेगा ही नहीं, लेकिन लोग तो इसे ले रहे हैं। फिर आप इसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं? बस कुछ प्रोसेस फॉलो करना होगा, जो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इसके साथ मोबाइल से कैसे आवेदन करेंगे घर बैठे ही, और प्रोजेक्ट रिपोर्ट आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं मोबाइल से, ये भी देखेंगे। दोस्तों PMEGP लोन सरकार द्वारा लाया गया एक बहुत ही खास स्कीम है, क्योंकि इसमें एक बहुत ही बड़ा अमाउंट लोन के रूप में दिया जाएगा, जिसमें अधिकतम 50 लाख रुपए तक लोन दिया जाएगा। और सरकार की कुछ ही ऐसी स्कीम है जिसमें सब्सिडी देखने को मिलता है, और ये उसमें से एक है जिसमें बहुत ही ज्यादा मात्रा में सब्सिडी दिया जाएगा, जिसमें 15 से 35% तक सब्सिडी मिल सकता है। हालांकि ये हर किसी के लिए अलग होगा। इसके साथ ही ये एक कोलेटरल फ्री लोन है, जिसमें आपको कोई भी सिक्योरिटी या गारंटी देने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, लेकिन 50 लाख रुपए तक के लिए ये नहीं है, ये सिर्फ आपको 10 लाख रुपए तक ही कोलेटरल फ्री देखने को मिलेगा। इसके साथ ही दोस्तों ये जो 50 लाख रुपए है, ये सभी बिजनेस के लिए नहीं दिया जाएगा। ये आपको मैन्युफैक्चरिंग जैसे बिजनेस के लिए 50 लाख रुपए दिया जाएगा। और दोस्तों जो सब्सिडी की बात है, वो अधिकतम 35% तक दिया जाएगा। इसमें कुछ कंडीशन है, जैसे अगर आप शहरी इलाके में बिजनेस शुरू करते हैं तो इसमें आपको 15 से 25% तक जो सब्सिडी है वो देखने को मिलेगा। और अगर आप ग्रामीण एरिया में यानी रूरल एरिया में अगर ये बिजनेस शुरू करते हैं तो आपको 25 से 35% तक की सब्सिडी देखने को मिल जाएगा। और सब्सिडी भी दोस्तों ऐसा नहीं है कि आपने पहले ही लोन के लिए आवेदन कर दिया तो पहले ही आपको सब्सिडी दिया जाएगा। आपको लोन चुकाना होगा, उसके बाद ही सब्सिडी दिया जाएगा। और इसके साथ ही बताना चाहूंगी, अगर आपने पहले ही PMEGP लोन लिया है या मुद्रा लोन लिया है तो ये जो सब्सिडी है वो आपको 35% तक नहीं मिलेगा। कई लोगों ने हो सकता है मुद्रा लोन लिया हुआ है, इसके बाद वो PMEGP लोन के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो ऐसे में आपको अधिकतम जो है 15% तक सब्सिडी देखने को मिल सकता है, लेकिन पूरा 35% आपको यहाँ पर सब्सिडी नहीं दिया जाएगा। इसके साथ ही दोस्तों आपको बता दें, PMEGP जो लोन है ये केवल नए यूनिट्स के लिए ही बनाया गया है या ये स्कीम लाया गया है। यानी कि अगर आप कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तभी आप ये जो लोन है ये ले सकते हैं। एक प्रकार के ऐसा भी कह सकते हैं ये स्टार्टअप को दिया जा रहा है, लेकिन वो लोग भी निराश ना हो जिनका ऑलरेडी एक बिजनेस है और वो कोई दूसरा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तब भी आप ये लोन ले सकते हैं। बस एग्जिस्टिंग बिजनेस के लिए आप ये लोन नहीं ले सकते। और अगर आपका पहले से ही कोई बिजनेस है और आप लोन लेना चाहते हैं तो इसके लिए बेस्ट ऑप्शन है मुद्रा लोन, जो बहुत ही आसानी से मिल जाता है। अगर आप मुद्रा लोन लेना चाहते हैं तो मैंने इससे पहले मुद्रा लोन के ऊपर एक बहुत ही अच्छी वीडियो बना के रखा हुआ है। उस वीडियो को देखने के बाद अगर आप मुद्रा लोन आवेदन करते हैं तो मुद्रा लोन मिलने की संभावना आपका कई गुना बढ़ जाएगा। ये वाला वो वीडियो है, इसका लिंक मैं आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी, और एंड स्क्रीन में भी आपको ये वाला वीडियो मिल जाएगा। तो चलिए PMEGP लोन की तरफ आगे बढ़ते हैं। EDP ट्रेनिंग के लिए भी कई लोगों के मन में कई सवाल हैं, तो मैं वो भी थोड़ा आपको क्लियर कर देती हूँ। अगर आप PMEGP लोन केवल 2 लाख रुपए के लिए आवेदन करते हैं तो आपको यहाँ पर कोई भी EDP ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं है। अगर 2 लाख से ऊपर के लिए करते हैं या 2 लाख से 5 लाख के भीतर करते हैं तो आपको 5 दिन के लिए एक EDP ट्रेनिंग करनी होगी। और अगर आप 5 लाख रुपए से ऊपर के लिए आवेदन करते हैं तो आपको यहाँ पर 10 दिनों के लिए EDP ट्रेनिंग करनी होगी। और ये ट्रेनिंग आप लोन लेने के बाद भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि पहले ही करना होगा, इसलिए इतना हेडेक लेने की आवश्यकता नहीं है। अब जो ब्याज दर है उसके बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि इंटरेस्ट रेट बहुत ही बड़ा फैक्टर है। क्योंकि कई लोगों को ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट है उसकी माफ़ी मिल जाएगी या इंटरेस्ट रेट के बिना ही आपको ये लोन मिलेगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। भले ही ये सरकार द्वारा लाया गया योजना है, लेकिन ये लोन जो है बैंक द्वारा ही आपको दिया जाएगा, इसलिए यहाँ पर इंटरेस्ट तो आपको देखने को जरूर मिलेगा। हाँ, उसकी मात्रा थोड़ा कम या ज़्यादा हो सकता है। अलग अलग बैंक में आपको अलग अलग ब्याज दर देखने को मिल जाएगा। ज़्यादातर ही देखा गया है कि जो सरकारी या नेशनल
बैंक्स है उनमें आपको थोड़ा कम ब्याज देखने को मिल जाता है प्राइवेट सेक्टर या दूसरी जगहों के मुकाबले। ये जो इंटरेस्ट रेट है अगेन वो आपके दूसरे लोन के जो फैक्टर है उस पर ही निर्धारित होगा, जैसे आपका क्रेडिट स्कोर हो गया, आपका प्रोफाइल, आप कैसे लोन को आवेदन करते हो, अगर आपने पहले लोन लिया है तो उसका लोन आपने कैसे चुकाया है, ये सारी बातें देखने के बाद आपका जो है इंटरेस्ट रेट थोड़ा कम या ज्यादा हो जाता है। फिर भी आपको यहाँ पर बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट ही देखने को मिलेगा। अगर आपका सब कुछ अच्छा रहता है तो 9 रुपए से 11 साढ़े 11 रुपए के भीतर ही आपको मिल जाएगा, और अगर थोड़ा सा खराब रहता है तो ये 13.5 या 14% तक जा सकता है। अब दोस्तों डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं, जो एक बहुत ही बड़ा विषय है, क्योंकि अक्सर ही देखा गया है जहाँ पर डॉक्यूमेंट्स ज्यादा लेते हैं वहाँ पर ये लोन आपको मिलने की संभावना ज़्यादा होती है, लेकिन ये नए बिजनेस को दिया जा रहा है इसलिए यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन थोड़ा सा कम हो जाता है। सबसे पहला डॉक्यूमेंट तो आपका KYC हो जाता है, जिसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड और आपका फोटो शामिल है। और इसके साथ ही दोस्तों मेन जो है वो है प्रोजेक्ट रिपोर्ट। प्रोजेक्ट रिपोर्ट यहाँ पर बहुत ही बड़ा रोल प्ले करेगा, क्योंकि नया बिजनेस है, दूसरा डॉक्यूमेंट्स तो होगा नहीं, इसलिए ये वाला जो डॉक्यूमेंट्स है ये आप कॉम्प्रोमाइज ना करें, केवल CA द्वारा ही बनाएं और अच्छी तरह से बनाएं। जैसे कि मैं ऑलरेडी कह चुकी हूँ कि अगर आप मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस करना चाहते हैं तभी आपको 50 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा। तो अगर आप 50 लाख रुपए लेना चाहते हैं तो आपको मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर ही प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो है बनाना होगा। एक CA बेहतर जानते हैं, उन आप बनाने के लिए थोड़ा सा पैसा खर्च करना ज़रूर पड़ सकता है, लेकिन कोई और दूसरा ऑप्शन भी नहीं है। अगर आप दूसरी जगह से बनाएंगे तो हो सकता है थोड़ी सी गलती हो जाए, जिसकी वजह से आपका लोन जो है वो रिजेक्ट हो सकता है। और दोस्तों ये भी बता दूँ, ये जो डॉक्यूमेंट्स है ये जब आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तब आपको जमा करने के लिए ये डॉक्यूमेंट्स आवश्यक होगी, लेकिन जब आप बैंक पर जाकर आवेदन करेंगे, बैंक पर विजिट करेंगे, जिस बैंक पर भी आप आवेदन करेंगे उस बैंक पर जो भी डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगा जाएगा वो आपको देना होगा। और हाँ, प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो है वो आपको PMEGP की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी मिल जाएगा, जो हम लोग आगे देखने वाले हैं। वहाँ से भी आप लोग डाउनलोड करके ले सकते हैं। वहाँ पे सभी तरह के बिजनेस के लिए आपको हजारों प्रोजेक्ट रिपोर्ट मिल जाएगा, आप उसके हेल्प से भी बना सकते हैं। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा भी नॉलेज कम हो तो आप एक CA जरूर अपॉइंट करें, ये मैं बार बार कह रही हूँ। इससे मुझे कोई फायदा नहीं होने वाला है, लेकिन हाँ आपको जरूर फायदा होगा। मैं चाहती हूँ कि अगर आप आवेदन कर रहे हैं तो आपको लोन जरूर मिले। दोस्तों वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबा हो चुका है, इसलिए मैं इस वीडियो को 2 पार्ट में डिवाइड कर दूंगी। मोबाइल से कैसे आवेदन कर सकते हैं, कैसे आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ये जो है मैं सेकेंड पार्ट में करके बताऊंगी, और अप्लाई करने के बाद आपको क्या प्रोसेस फॉलो करना चाहिए ये भी बताऊंगी। और इस वीडियो के आगे के पार्ट में हम लोग देखेंगे ऑनलाइन आप लोग प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे डाउनलोड करेंगे, और इसके साथ ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि कुछ लोगों को तो लोन मिल जाता है लेकिन ज्यादातर लोगों को लोन क्यों नहीं मिल पाता। सबसे पहले प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे डाउनलोड करेंगे ये देख लेते हैं। इसके लिए आप अपने मोबाइल पर क्रोम ब्राउजर को ओपन कर ले, और जैसे ही आप PMEGP टाइप करेंगे तो आपको ऊपर ही PMEGP का ऑफिशियल वेबसाइट देखने को मिल जाएगा। मैं अपने डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दे दूंगी, आप चाहें तो वहां से भी जा सकते हैं। PMEGP का ऑफिशियल वेबसाइट कुछ इस प्रकार आपको देखने को मिल जाएगा। आपको यहाँ पर 3 डॉट पर क्लिक कर लेना है और आप देख सकते हैं डाउनलोड प्रोजेक्ट करके यहाँ पर आ रहा है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं कितने सारे प्रोजेक्ट रिपोर्ट यहाँ पर खुल के आ गया है। यहाँ पर दोस्तों आपको हजारों में प्रोजेक्ट रिपोर्ट मिल जाएगा, सभी तरह के लोन के लिए यहाँ पर प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपको मिल जाएगा। आप यहाँ से जो भी चाहे डाउनलोड कर सकते हैं। मैं स्क्रीन को रोटेट कर देती हूँ और साइड में आपको इसका कॉस्ट भी देखने को मिल जाएगा। ये ब्यूटी पार्लर आ रहा है, तो कोई अगर ब्यूटी पार्लर खोलना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही आप लोग व्यू पर क्लिक करेंगे ये ऑटोमेटिकली डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। आप देख सकते हैं डाउनलोड हो रहा है, और इसके बाद आप अपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट को देख सकते हैं। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर प्रोजेक्ट रिपोर्ट ओपन किया तो आप देख सकते हैं ये एक बहुत ही खूबसूरत और एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, तो आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये 16 पेज का प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपको देखने को मिल गया है। मैं बैक करती हूँ। दोस्तों चलिए अब थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं कि कुछ लोगों को लोन मिलता है तो कुछ लोगों को क्यों नहीं मिल पा रहा है, और इसके साथ क्या सही में गरीबों को लोन नहीं मिलता है। अगर आपके पास सभी डॉक्यूमेंट्स मौजूद है और आपको आपके काम का थोड़ा एक्सपीरियंस भी है और आप सही में काम करना चाहते हैं और उस काम से कुछ समय से जुड़े हुए हैं, तो ऐसे में दोस्तों कम मात्रा में ही सही लोन जरूर मिलता है। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो बैठे रहते हैं और सोचते हैं कि लोन मिलने के बाद हम लोग काम शुरू करेंगे,
तो ऐसे में लोन मिलना मुश्किल हो जाता है। मैं बड़े सपने या बड़े काम के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, जो घर चलाने के लिए काम होते हैं उन्हीं कामों के बारे में बात कर रही हूँ जिसमें आप लोन लेना चाहते हैं। मैं बस ये बोलना चाहती हूँ कि अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो उस बिजनेस से जुड़े रहें तो आपको जरूर लोन मिलेगा, और साथ में आप अपने पास डॉक्यूमेंट्स मौजूद रखें। अब बात करते हैं कुछ लोगों को क्यों लोन नहीं मिल पा रहा है। अगर आप सही में बिजनेस करना चाहते हैं, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो आप केवल एक लोन के ऊपर ही भरोसा करके मत रहे। जैसे कि PMEGP लोन के ऊपर ही आप भरोसा करके बैठे हुए हैं कि यही लोन मिलेगा या यही लोन लेना है। तो हो सकता है कई सारे जो है एप्लीकेशन आ जाते हैं, तो स्वाभाविक है कुछ लोगों का रिजेक्ट होना। तो ऐसे में आप मुद्रा लोन की तरफ भी जा सकते हैं। वो आप कैसे प्राप्त करेंगे उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो के बना के रखा हुआ है, मैंने बोला भी है, आप वो वीडियो जरूर चेकआउट करें। और PMEGP लोन लेने के लिए आपको कुछ प्रोसेस तो फॉलो करना ही पड़ेगा, जैसे मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। डॉक्यूमेंट्स मेन है और प्रोजेक्ट रिपोर्ट मेन है नए यूनिट्स के लिए। इसके साथ जो बिजनेस आप कर रहे हैं उसके साथ आपको जुड़े हुए कुछ वक्त तो होना चाहिए ताकि आपके पास कुछ एक्सपीरियंस हो। और अगर आप एक बड़ा लोन अमाउंट लेना चाहते हैं तो इसमें आपकी तरफ से भी कुछ इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, ताकि बैंक जब आपके पास विजिट करने के लिए आए तो आपके पास वो इन्वेस्टमेंट या वो सब देख के बैंक का जो मैनेजर आएंगे वो थोड़ा प्रभावित हो और उन्हें लगे कि हाँ ये सच में ही काम करना चाहते हैं, इनके पास ये मौजूद है, हमें बस इतना ऐसा ये करने से ये आगे अपने बिजनेस को बढ़ा के लेके जा सकते हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल दे के बता रही हूँ, ऐसा होगा या ऐसा ही करना है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं जस्ट आपको समझाने के लिए ये बोल रही हूँ। सपोज आप एक बड़े अमाउंट का लोन लेना चाहते हैं तो ऐसे में आपको मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस दिखाना होगा। तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए अगर आप लोन अप्लाई करते हैं तो ऐसे में अगर आपके पास एक छोटा सा कारखाना होगा, एक अच्छा खासा रूम होगा, कुछ चीजें होगी वहाँ पर, तो बैंक के जो मैनेजर विजिट करने के लिए आएंगे तो वो देखेंगे हाँ आपके पास ये है, तो वो थोड़ा प्रभावित हो जाएंगे और लोन देने के लिए मजबूर हो जाएंगे। और जिस बैंक पर भी आप लोन के लिए आवेदन करेंगे वहाँ पर आपका अकाउंट तो जरूर होगा, तो उस अकाउंट में अगर अच्छा खासा ट्रांजैक्शन आप करते रहते हैं, मैं ये नहीं कहती कि आपको लाखों का ट्रांजैक्शन करना है, महीने में कम से कम 3-4 बार आपका ट्रांजैक्शन जरूर हो, इससे बैंक थोड़ा इम्प्रेस होता है। और जो भी बिजनेस आप शुरू करना चाहते हैं उसके ऊपर आपको थोड़ा सा नॉलेज जरूर रखना चाहिए ताकि आप खुद को एक स्मार्ट तरीके से बैंक पर प्रेजेंट कर पाए। भले ही ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं लेकिन हाँ इससे इम्प्रेशन बढ़ता है और थोड़ा सा पॉजिटिविटी भी क्रिएट करते हैं। तो दोस्तों आप इन बातों को थोड़ा ऐड करके देखिए, लोन मिलने की संभावना जो है वो इससे बढ़ जाता है। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं तक था। सेकंड पार्ट में हम लोग कैसे आवेदन करेंगे मोबाइल से वो देखने वाले हैं, आप वो वीडियो मिस मत कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए नमस्कार।